माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स सो मच कि आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और आज हम लोग बात करेंगे लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में हम कैसे एक अच्छा निवेशित रह सकते हैं और इस पर रहने के क्या तरीके हैं। बट जब भी इस तरह की बात करूंगा मैं या आपके साथ हमें वार्तालाप करनी होगी तो एक बात हमेशा हमें याद रखना होगा कि मैं निवेश क्यों कर रहा हूँ, मेरा निवेश करने का उद्देश्य क्या क्या है और यह निवेश हम कितने दिन तक करने वाले हैं। जब इन सभी स्टेटमेंट का जवाब निश्चित तौर से आपको खुद को पता होगा तो आप खुद को बहुत अच्छा तरीके से एक देश की इकोनॉमी में निवेशित हो सकते हो। आज हम इसमें डिटेल्स रूप में सीखेंगे और जानेंगे कि इस प्रकार से अगर हम निवेश करते तो आने वाले समय में जो परिणाम बना है, जो बीते हुए समय में जो परिणाम बना है, क्या आने वाले समय में परिणाम इसी प्रकार से स्टेबल होगा या नहीं। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है मेरे से कि इंडेक्स में हम निवेश क्यों करें, इंडेक्स क्या है और इंडेक्स में निवेश करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो मैं छोटी सी संक्षिप्त में आपको इस केवल यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडेक्स अपने देश की टॉप 50 कंपनी है। टॉप 50 कंपनी का एक एवरेज वैल्यू है जिसको हम इंडेक्स बोलते हैं। और अपने इंडिया में दो तरह के इंडेक्स है, पहला एनएससी और दूसरा बीएससी। एनएससी के अंदर में कौन सा है, निफ्टी 50, और बीएससी के अंदर में क्या है, और सेंसेक्स। तो अभी जो हम बात करने वाले एनएससी निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 के अंदर में एक आर्टिफिशियल तरीके से किस प्रकार से निवेशित किया हुआ धन आज तक यह परिणाम दिया है, किस प्रकार से छोटे छोटे एसआईपी का परिणाम रहा है, वह हम इस स्लैब में देखने वाले हैं। मैं सभी लोगों से यही अपेक्षा रखता हूं कि जब भी मैं इस तरह की प्रेजेंटेशन आपके सामने आउटलुक करूं तो काइंडली आप बीच में हमें चैट करके कोई भी चीज ना पूछे, क्योंकि मैं अपने फॉलो से बाहर ना हो जाऊं। तो दोस्तों आइए इस स्लैब को सीखते हैं और बीते हुए दिनों में जो भी निवेश किया गया था, चाहे एसआईपी के माध्यम से या भारत बॉन्ड या इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग बनाते हैं, उसका पिछले दिनों में क्या परिणाम रहा और आने वाले दिनों में हमारा क्या इसके पीछे व्यू ऑफ रणनीति है और कैसे हम स्टेट को देख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए उस स्लैब को देखते हैं, उस प्लान को भी देखते हैं जहां पे हमने इस तरह की ट्रेड लिया है, उसमें कैसा उसका परिणाम रहा है। तो आप लोग इस स्टेप बाय स्टेप देखिए और उसको समझिए। जब भी कोई भी ऐसी क्वेश्चन और आंसर अपने सामने आए तो हम प्रेजेंटेशन के बाद में छोटी सी सेशन रखेंगे, आप उसमें क्वेश्चन एंड आंसर हमारे साथ कर सकते हैं। आइए आज इसको देखते हैं। तो जब भी हम लोग निवेश की योजना की बात करते हैं और निवेश के बारे में हम अक्सर बातें रखते हैं तो दो चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण बनती है। पहला जो महत्वपूर्ण शब्द आता है कि निवेश की योजना कैसे बनाया जाता है। उसी योजना के तहत जिन्होंने भी ट्रेड अलर्ट की एडवाइजरी को माना है या इनके साथ कंटिन्यू एसोसिएट रहे, आज हम उनके परिणाम के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोफाइल की बात करूंगा कि यह जो मैं पीपीटी दे रहा हूँ ये प्रोफाइल किसका है। स्क्रीन पे आपके सामने नंबर है तो आप इस नंबर से ऑलमोस्ट कॉल करके भी पता कर सकते हो। हालांकि तकरीबन मेरे जो भी पेरेंट्स होते हैं वो इस तरह की प्राइवेसी को ओपन करने से अक्सर मुझे रोका है, बट इस मर्यादाओं को हमने थोड़ी सी ब्रेक किया इस वक्त। और क्यों, इसका एक मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी आपको मैं इंडेक्स में बात करने की सलाह या बात करता हूँ तो निश्चित तौर पे मेरा भी कुछ ऐसा फंड है जो इंडेक्स के अंदर में निवेशित है। जब मार्केट डाउन होगा तो निश्चित तौर पे मेरे भी फंड डाउन होते हैं। इसमें कोई भी ऐसी शंका की शब्द नहीं है, कोई भी ऐसी बातें नहीं आता है जिससे कि हमारा फंड और हमारा इंडेक्स में हमें नेगेटिव नहीं देखने को मिलते हैं। अभी हम यहाँ पे पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमारा प्रोफाइल शो होगा और इस प्रोफाइल्स में पता चलेगा कि जो नेट वर्थ है वह छोटी सी मामूली सी, जब मार्केट
नियर अबाउट 1% के नीचे ही है, उस वक्त में लगभग एक दिन में 40,000 रुपये की फंड गायब हो जाता है। एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर और एक प्लान बेस्ड ट्रेडर 1% डाउन होने से उसके वर्ष की 40,000 रुपये गायब हो जाना, यह बहुत एक अद्भुत शब्द नहीं है, क्योंकि यह टोटली एक प्लान है। अभी निफ्टी में यहाँ पे 1.168% की गिरावट आई है, बट पोर्टफोलियो इस प्रकार से सजाया हुआ है कि नियर अबाउट यहाँ पे 50% की करेक्शन है। यह एक कोलेट्रल चीज़ें हैं और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की जब मैं बात करता हूँ तो हम उसको प्लेज करने के लिए भारत बॉन्ड की बात करते हैं, और भारत बॉन्ड 2023 में जब मैंने निवेश किया था उस वक्त उसकी प्राइस क्या था, और 2023 अभी के लिए जब हमने निवेश किया था और निवेश का दिन कौन सा था। 1/1/2020 को हमने जब इसमें निवेश किया केवल 1,000 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से 200 क्वांटिटी हमने बाइंग किया था। आज इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट मुझे इसमें 34,000 रुपये का गेन मिलेगा। इसमें हमारा समय कितना गुजरा है आप ऑटोमेटिक इस नंबर को और इस डेट को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बावजूद हमने स्टॉक में कोई भी सिंगल स्टॉक नहीं लिया, क्योंकि हमें बॉन्ड्स के अलावा कोई भी चीज़ थोड़ी सी अलग दिखता है जो मैं पब्लिक डोमेन पे बात करना उचित नहीं समझता हूँ। बॉन्ड में आने का मतलब सीधा सीधा यह कि आपकी एक थाली है, आप डिफरेंट ऑफ कंपनी को धीरे धीरे करके आप फंड दे रहे हैं, और उसमें आपकी रिस्क रिवार्ड सिनेरियो सारी आपस में एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की अपनी कोई चांसेस नहीं। उसके अलावा जब भी म्यूचुअल फंड की बात मैं करता हूं तो यह ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही केवल बताता हूं और आपके आने वाले मीटिंग्स में ही बात होती है। इस तरह की म्यूचुअल फंड नीचे हमारे पोर्टफोलियो में भी देखने को आपको मिले हैं। टाटा इंडेक्स फंड, और इस फंड में हमने लगभग आज से कुछ साल पहले, यानी अगर स्टार्टअप से देखा जाए तो लगभग 2008 से हमने लगभग 100 रुपये से शुरुआत करा है, क्योंकि उस वक्त हमारी इस टाइप की लर्निंग थी, और 1,000 रुपये मंथ चाहे मार्केट में कोई भी इम्पैक्ट आए हमने कंटिन्यू मार्केट को देते गए, जिसकी परिणाम क्या मिले हैं अभी आपको आगे आने वाले स्लाइड में मैं बात करूंगा। इसी प्रकार से जब हमने इसमें धीरे धीरे फंड दिया 161 इंस्टॉलमेंट, 161 इंस्टॉलमेंट चला गया। इस फंड की वैल्यू आज नियर अबाउट 2.23 लाख रुपए के आसपास में है, और रिटर्न की बात करें तो नियर अबाउट, इस रिटर्न की अगर हम बात करें तो नियर अबाउट जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, नितिन जी पूछ रहे हैं कि आप इसको मनी कंट्रोल पे क्यों रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, मैं कभी भी अपनी निजी डीमेट अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में ओपन नहीं कर सकता हूं। इसकी कई सारे रीज़न हैं। यदि आपको इतनी भी सारी कन्फ्यूजन आते हैं तो आप हमारे ऑफिस में आइए, आपको मैं डायरेक्टली लाइव दिखा सकता हूं, नो एनी इशू। अभी हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस तरह के 161 मंथ हमारा फंड गया और 139% की रिटर्न आई है आने वाले विगत समय में जो हमारा समय गुजरा है। उसी प्रकार से SBI ब्लू चिप फंड में 141 इंस्टॉलमेंट जा चुके हैं, और यह इंस्टॉलमेंट कितनी की गई है इसको भी देखते हैं। हज़ार रुपये का इंस्टॉलमेंट ये भी गया है, और इसकी भी शुरुआत लगभग 2009 से हमने किया था। 10 रुपये से इन्वेस्टेड स्टार्ट, और एवरी मंथ चाहे मार्केट में कोई भी प्राइस आए, एक पार्टिकुलर डेट को सैलरी डेट पे हमने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन अपने फंड हाउस के दिया है। उसके बाद निफ्टी 50, आप सभी लोग जानते हैं इंडेक्स से ऊपर में बहुत ज़्यादा मैं बायो से इंडेक्स से बाहर रहना मैं बिल्कुल भी उचित नहीं समझता। निफ्टी 50 में इस प्रकार की फंड में गए हैं जिसमें हमें लगभग 61% के रिटर्न मिले हैं, और 37 इंस्टॉलमेंट इसमें गए हैं। इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 1/9/2019 के बाद जाना बंद है, और इसके बाद हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। निफ्टी 50 को भी थोड़ी सी हमने कोल्ट्रेक करने के लिए NV20 आता है, जिसमें अपने देश की टॉप वैल्यू 20 कंपनी का एक बास्केट है। इसमें हमने लगभग 20 टाइम हमने 20 महीने तक हमने स्कीम में पेमेंट लगाई है, 10,000 रुपये करके, और इस स्कीम के अंतर्गत अपने को नियर अबाउट आज के डेट में लगभग 90% की रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यू ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से सिस्टमेटिक कर रहे हैं कि तो कोई भी फंड लॉन्ग टर्म में मार्केट चाहे कहीं पे भी जाता है,
आपको निगेटिव देखने को नहीं मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में हमेशा निगेटिव रहेगा और उसका परिणाम आएगा। और इस प्रकार से जिन्होंने भी हमारे साथ इसको एक्यूमुलेट और ट्रेडिंग को और एडवाइजरी को माना है, निश्चित तौर पे उनकी भी बर्थ इस नंबर के इक्वल में होंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आने वाला समय में आप इंडेक्स के प्रति बहुत ज़बरदस्त विश्वास जताएंगे और इंडेक्स से कभी भी बाहर जाने का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश में जब तक इंडेक्स है तब तक आप हैं। एक चीज़ मैं जाते जाते आपको बता दूं, दो चीज़ को हमेशा ऊपर जाना है, एक हमारी और आपकी लाइफ की, और दूसरी हमारे इस बर्थ ऑफ इंडेक्स की इन्वेस्टमेंट को। इंडेक्स की वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, आपकी एज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ स्टाइल कम होती चली जाएगी, बट बर्थ इतनी अच्छी खासी ग्रो हो जाएगा कि आने वाले समय में यकीन रखना, जिस दिन निफ्टी 1% डाउन मारेगा, आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, आपको 50 से 60 हज़ार रुपये नीचे होगा। बट निफ्टी 1% ऊपर जाएगा, आप 50 से 60 हज़ार रुपये एक दिन में ऊपर हो जाएंगे। तो जब भी आप बर्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो इस तरह से हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि हम चीज़ों को कैसे संभालें। और इसी प्रकार से जिन्होंने भी फंड को एक्यूमुलेट किया है उनकी नेट प्रॉफिट एंड लॉस आज हमारे सामने है और इस प्रकार से रिफ्लेक्टेड है। हम लोग किस प्रकार से रूट ऑफ फंड बनाते हैं, कब कब लोन को मैनेज करना है, किस तरह से उनको मास्टर सीट दे सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है, यह ट्रेड अलर्ट कंप्लीट रूप से एक एडवाइजरी के रूप में आपको साझा करेगा। निश्चित तौर पे मैं आशा रखता हूं कि आप इस तरह की एसोसिएशन के लिए एक बार ट्रेड अलर्ट से बात कीजिए, या जिन्होंने भी आपको इस तरह की वेबिनार में आयोजित किया है आने के लिए, आप उनको उनके संपर्क नंबर पे संपर्क कीजिए और उनकी बर्थ के बारे में पूछिए और खुद पे अपने विश्वास को बनाइए। आप लोगों ने अपनी बहुत बड़ी कीमती समय दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच।